तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का नाम को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तीन शब्द हैं। एक शब्द है जिसका नाम है इलेक्ट्रो। यहां पर इलेक्ट्रो मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी से इसका लेन देन होगा। मैग्नेटिक मतलब ऑलरेडी मैग्नेटिज्म के बारे में तो बात करना ही होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बात हो रही होगी। और तीसरा ये है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना। इंड्यूस करना मतलब किसी एक पर्टिकुलर, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो एक सर्किट से एनर्जी दूसरे सर्किट में क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इंडक्शन का एज सच इंग्लिश में क्या मतलब होता है? इंडक्शन मतलब आप इंफ्लुएंस कर रहे हैं। इंडक्शन मतलब यू आर इन्फ्लुएंसिंग समथिंग। मान लीजिए कई बार आप पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं बैठ के और आपका कोई दोस्त आया और आपसे कह रहा कि चलो पिक्चर देख के आते हैं। तो अब आपका मोराल जो अंदर आपका एक भगवान बैठा है वो अब दो डिसीजन ले सकता है। या तो ठीक है यार, पढ़ाई तो डेली होता है, चलो चलते हैं पिक्चर देखने। या फिर वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, आप ये कह सकते हैं कि नहीं, अरे पिक्चर नहीं देखेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूं और तुम भी बैठ के पढ़ो, एग्जाम के बाद हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। आइदर ऑफ द टू। अगर आपने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि चल हम लोग दोनों मिलकर बैठकर पढ़ते हैं और पढ़ के दोनों मिलकर अच्छा एग्जाम करेंगे, फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, तो आप पॉजिटिव, वो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने आया था आपने उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया, यानी आपने उनमें पॉजिटिव इंडक्शन कर दिया। वेरएस वो जैसी आया पिक्चर देखने और आपकी तो पहले से इच्छा पड़ी हुई थी कि अरे छोड़ो यार, छोड़ो पढ़ाई तो साल भर होगा, अभी चलते हैं पिक्चर देखने, तो उसने नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और आप तुरंत से इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये इंडक्शन है। और इंडक्शन से बोलते नहीं, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। तो संगत अच्छा आएगा तो आप अच्छा करेंगे, संगत खराब रहेगा तो यह संगत का ही खेल है पूरा। अब ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई उसको थोड़ा समझना चाहिए हम लोग को कि कहानी स्टार्ट कैसे हुई। ये कहानी स्टार्ट ऐसे हुई कि आपने लास्ट चैप्टर में ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखें। ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने कहा कि ये अगर वो कहा नहीं, मतलब एक्चुअली उन्होंने मिस्टेकन, गलती से एक ये रजिस्टर था और इस प्रकार से वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बाय अप्लाइंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, और गलती से यहां पर क्या छूट गया था, याद है? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, कुछ ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑर्स्टेड ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था कि गलती से कंपास छूट गया और उस कंपास में क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला जब करंट उसमें इस प्रकार से बह रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑर्स्टेड वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उन्होंने कहा कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये एक रिलेशनशिप निकाला किसमें? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में। फैराडे, उन्होंने बुद्धि लगाया, कहा अगर इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी रिलेशनशिप जरूर होगा। और यही वो ट्रिगरिंग पॉइंट था जिससे इनको समझ में आया कि कुछ रिलेशनशिप जरूर है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा सकती है। और यही बात फैराडे को क्लिक किया और फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक दो एक्सपेरिमेंट नहीं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, जिस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन कैसे काम कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूसिंग करंट इन अदर सर्किट। एक सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ एंड देयरफॉर इंड्यूसिंग करंट। आप करंट कहीं भी इंड्यूस नहीं कर सकते। आप क्या इंड्यूस करते हैं? आप इंड्यूस करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल की वजह से क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। इसलिए यहां पर पूरे चैप्टर में आप जो भी करंट या वोल्टेज पढ़ेंगे
उसके नाम के आगे लिखा होगा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हो रही है। और ये ऐसे एकदम रातों रात नहीं हुआ। माइकल फैराडे ने बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, एक एक करके सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। उससे पहले आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, राइट। द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence induced current, the phenomena of producing induced EMF and hence induced current in a closed circuit, induced EMF hence induced current in a closed circuit due to the change in magnetic field, the change in magnetic field or change in magnetic flux linked with the closed circuit is known as electromagnetic induction. Linked with the closed circuit is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्रेडिट जिनको जाता है। पहले साइंटिस्ट का नाम है, लिखिए माइकल फैराडे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए माइकल फैराडे, MICHAEL, माइकल फैराडे ऑफ इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जोसेफ हेनरी of USA, United States of America, found this fact in the year 1830. तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि the physics was way ahead in all research and development and inventions than chemistry. केमिस्ट्री तो 1897 में इलेक्ट्रॉन ही उत्पत्ति कर पाए, ये लोग इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाए। पर केमिस्ट्री देख रहे हैं आप, फिजिक्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट वरेंट सब ऑलरेडी 1850 तक में तो सारा ही कहानी हो गया था। जनरेटर, ट्रांसफार्मर सब पता कर लिया गया था। तो केमिस्ट्री वाज बिहाइंड फिजिक्स काफी फास्ट चल रहा था। इन द ईयर 1830 दे 1830 they conducted experiments to demonstrate that electric currents are induced in a closed coil. Electric currents are induced in a closed coil. Electric currents are induced in a closed coil subjected to changing magnetic field. Subjected to changing magnetic field. Subjected to change in magnetic field. मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस किया जा सकता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके बगल में आ जाए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके बगल में उसकी उत्पत्ति हो जाए। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति उसके बगल में हो जाए। तो अभी हम लोग इसको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, आखिरी बात, राइट, द डिवाइसेस लाइक ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, devices like transformer, electrical generator
transformer, electrical generator were developed on the basis of the theory given by Faraday and Henry, the theory given by Faraday and Henry, the theory given by Faraday and Henry, full stop. तो ये जो थ्योरी उन्होंने दिया था उसके आधार पर ही ये मॉडर्न डे जनरेटर या मॉडर्न डे ट्रांसफार्मर जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति हुई थी. अब लिखिए experiments conducted by Faraday. Experiments conducted by Faraday. देखिए फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. एक एक करके हम लोग उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड किया कि कैसे जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है. लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड द कंडक्टिंग कॉइल. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रिलेटिव मोशन between the bar magnet and the conducting coil induces relative motion between the bar magnet and the conducting coil induces electric current in the conducting coil. तो पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, induces electric current in the conducting coil. तो देखिए ध्यान से क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और कैसे वो इस बात तक पहुंच पाए कि इस वायर में कैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कर ली. अब ये गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफ्लेक्शन इन करंट या वोल्टेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है. दिस इज द डिवाइस विच डिटेक्ट्स द करंट एंड वोल्टेज. और आपको ध्यान होगा लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक यही था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उसमें करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन अ मीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. यही लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे और उसको वहां पढ़े और यहां इसको क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज में ले रहे हैं. अब इसके बगल में क्या रखा गया, एक बार मैग्नेट रखा गया. यहां पे एक ऐसा बार मैग्नेट रख दिया. ये नॉर्थ पोल सपोज कर रहे हैं, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. आपने क्या किया, इस बार मैग्नेट को एक मोशन दिया. ये मोशन v वेलोसिटी से आपने बार मैग्नेट को जब यहां मूव कराया, ऐसा देखा गया कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन. देयर वाज व्हाट, डिफ्लेक्शन. यहां पे एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला. अब जैसे ही इस बार मैग्नेट को इसके करीब लाया गया, वहां डिफ्लेक्शन देखा गया. मतलब इसका यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये मूविंग मैग्नेट इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्न क्या पैदा कर रहा होगा, इंड्यूस करंट. और वही करंट की वजह से यहां क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला. तो पहला आपने लिखा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. इन रिलेटिव मोशन. अब देखिए क्या क्या उसने इसमें चेंजेस किए. ये इसका पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. मैं अच्छा इसका कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता ना, बात हो सकता है ये हाँ अच्छा ठीक है. एक मिनट पहले कुछ हाँ आया. ये कौन सा, ये आप तो और एरो वाला था, एरो वाला शायद एरो वाला ये
हाँ उसको हटाइए, अब उसको हटाइए ना, होगी हटाइए, किसको? तो शिफ्ट करिए ना, उसके ऊपर ही कॉपी पेस्ट हो गया है। अच्छा, हाँ, उस पेज में नहीं जाएगा? तो उतना मेरे को थोड़ी पता। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, मेरा कुछ तो काम बना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए, अभी सेकंड उन्होंने क्या किया? सेकंड उन्होंने क्या किया? ये सेकंड केस में उन्होंने इसके साथ थोड़ा और छेड़छाड़ किया। क्या किया सेकंड सेटअप में? मैं बताता हूं आपको, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। तो छोटा कर दीजिए। हाँ, तो इसको भी छोटा कर सकते हैं ना? अरे वाह, खेल में। एक ही पेज में सब हो जाएगा फिर तो। सीधा हो गया? चलिए, चलिएगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, माने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अब सेकेंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसके अंदर क्या हुआ? अब ये सेम ये मैग्नेट को अब क्या करने लग गए? दूर लेके जाने लग गए। जब ही दूर लेके जाने लग गए तो देयर वॉज अगेन डिफ्लेक्शन, बट दिस टाइम इन विच डायरेक्शन? दिस वॉज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये उल्टा हो गया। अच्छा, फिर थर्ड में इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट में क्या किया? थर्ड में सेम यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, सेम यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने, कॉपी कैसे हुआ था ये वाला? सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने क्या किया? अब दिस टाइम इसको रोके रह गए। किसको? बार मैग्नेट को रोके रह गए। इसको भी वेलोसिटी से आगे बढ़ा दिया। जब इसको भी आगे बढ़ाया तो यहां पर क्या देखने को मिला? जो डिफ्लेक्शन यहां, वही डिफ्लेक्शन यहां पे। और सेकंड में फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, पर दिस टाइम इन्होंने इसको नहीं हटा के इसको इस बार दूर ले गए, और अगेन देयर वाज सेम चीज देखने को मिला। इनको ये चारों ABCD फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ही ये चार सेटअप किया। A सेटअप हुआ, B सेटअप किए, C सेटअप किए, D सेटअप किए, और इनको अब ये बात समझ में आ गई थी। अच्छा, और एक चीज क्या देखने को मिला? जब ये और ये दोनों रुक जाए तो फिर वहां पे जीरो डिफ्लेक्शन है। मतलब दोनों रुका हुआ है तो नो डिफ्लेक्शन, दोनों में से कोई एक भी चल रहा है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन। तो यहां से इनको एक बात समझ में आ गया था कि रिलेटिव मोशन मतलब आइदर ये मूवमेंट करे और बार मैग्नेट, कॉइल मूव करे या बार मैग्नेट। रिलेटिव मोशन जब जब होगा कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में, तब तब उसके अंदर क्या पैदा हो रही है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से तो वो यही कंक्लूड कर पाए। तो इन चारों फोटो को आपको बनाना है और उसके नीचे ऑब्जर्वेशन लिखना है। हाँ, अरे लिखना होगा ना कि क्या क्या देखे वो, ऑब्जर्वेशन क्या क्या किए। तो ऑब्जर्वेशन बाद में लिखेंगे, पहले फोटो सब बना लीजिए। सेम फोटो 4 बार बनाना है, बट कैसे कैसे आपको बता ही दिया। जल्दी जल्दी बनाइए। तो फिर ऑब्जर्वेशन एक एक करके लिखेंगे, उसका कंक्लूजन होगा एक्सपेरिमेंट का। बने बना लेंगे ना, लिखिए आगे ऑब्जर्वेशंस लिखिए। ये 4 फोटो का जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे आप ऑब्जर्वेशन लिखिए। राइट, ऑब्जर्वेशन नंबर 1,
सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि whenever there was no movement between the bar magnet and coil, the galvanometer shows no deflection. तो लिखिए, when the bar magnet and the coil was relatively at rest, when the bar magnet and the coil are relatively at rest, the galvanometer shows no deflection. तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है. अच्छा, रेस्ट पर इसका क्या मतलब है? एक और बात देखिए. अच्छा, इसको भी मैं रेस्ट पर ही मान रहा हूं. देखिए ध्यान से, दोनों भी वेलोसिटी से आगे जा रही है और दोनों भी वेलोसिटी से पीछे जा रही है. तो ये रेस्ट पर नहीं है, पर रिलेटिवली रेस्ट पर है. तो आपको वहां रिलेटिवली रेस्ट पर है. व्हेन द बार मैग्नेट एंड द सोलेनॉइड आर रिलेटिवली एट रेस्ट. रिलेटिवली एट रेस्ट मतलब एक तो है कि भाई ये रुका हुआ, ये रुका हुआ, ये तो एब्सोल्यूट रेस्ट है. प्लस दोनों ही अगर एक स्पीड से आगे जा रहे हैं और दोनों ही एक स्पीड से पीछे आ रहे हैं, तो भी रिलेटिव मोशन में दोनों किस पर है? रेस्ट पर है. इस दोनों ही केस में वहां पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला. पॉइंट नंबर 2, व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल, अभी मैं ये वाला समझा रहा हूं. व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल facing the coil, north pole facing the coil is moved towards the coil, is moved towards the coil, galvanometer shows deflection, galvanometer shows deflection, say right side, say right side, shows deflection से राइट साइड. से राइट साइड मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि राइट साइड दिखा रहा है. इंडिकेटिंग फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल, इंडिकेटिंग फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल, इंडिकेटिंग करंट इन द कॉइल. क्या कह रहा है? जब आप नॉर्थ साइड वाले मैग्नेटिक पोल को इसके करीब लेकर आए तो यहां पर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला, सपोज राइट साइड में. इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास लाने पर इसके अंदर क्या देखने को मिला? करंट देखने को मिला. यह बात समझ में आ गई. फिर सेम नॉर्थ फेसिंग मैग्नेट को जब आप दूर लेकर गए, जब आप उससे क्या किए? दूर लेकर चले गए, तो वहां पे अगेन डिफ्लेक्शन था, बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन. तो पॉइंट नेक्स्ट लिखिए, व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल, व्हेन द बार मैग्नेट फेसिंग नॉर्थ पोल facing the coil moved away from the coil, facing the coil moved away from the coil, galvanometer again showed the deflection, galvanometer again showed the deflection, but this time in opposite direction, again showed the deflection, but this time in opposite direction. इस बार किस डायरेक्शन में दिखाया? डिफ्लेक्शन अब भी दिखाई दिया है जब हम उसे दूर लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बार कैसे? उसके अपोजिट डायरेक्शन में. दिस टाइम अपोजिट इन डायरेक्शन, अगेन इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट, अगेन इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगेन इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगेन इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट, अब आपने क्या किया? इस बार आपने मैग्नेट को स्थिर रखा और सेम एक्सपेरिमेंट में आपने कॉइल को आगे पीछे किया. तो चाहे मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, कॉइल को रेस्ट पर रख रहे हैं, या कॉइल को मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को रेस्ट कर रहे हैं, सेम चीज हम लोगों को क्या हुआ? देखने को मिला. सेम चीज देखने का क्या मतलब है? कि जो फेनोमेना ए में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा वही सी में रिपीट हुआ है, और जो बी में देखे हैं वही डी में रिपीट हुआ है. सेम चीज. इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ? ये हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं इस चारों एक्सपेरिमेंट की मदद से? कि कहीं ना कहीं देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट, और जब जब ऐसा हो रहा है तब तब देयर इज अ डिफ्लेक्शन. इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन देयर इज नो डिफ्लेक्शन. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट का अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या कारण समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड द कॉइल. अभी तो ही कंक्लूड कर रहे हैं. क्या कारण है? तो बोलेंगे भाई रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल. खैर, आगे अभी 2 ऑब्जर्वेशन और हैं, 3 उसके बाद देखते हैं.
नेक्स्ट लिखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वॉज लार्ज, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वॉज लार्ज, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वॉज लार्ज। अब ये बात को थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद फिर लिखवाता हूं। कह रहे हैं डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ज्यादा देखा गया, माने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा देखा गया जब इसका स्पीड इंक्रीज कर दिया गया। धीरे धीरे कर रहे थे तो स्पीड धीरे धीरे था, यानी इसका जो डिफ्लेक्शन था वो थोड़ा था, बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड कम था। तेज तेज किए तो करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यानी अगर आपको इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है तो आपको जो मैकेनिकल एनर्जी, आप वही मैकेनिकल एनर्जी ना इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुनिए क्या बोला, मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, इंड्यूस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। जनरेटर का क्या काम होता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। तो इस चैप्टर के अंत में क्या पढ़ेंगे, उसके आधार, फाउंडेशन कहां बना रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। समझ में आ रहा है कि अंत में चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसका एक्सपेरिमेंट फैराडे ने कब स्टार्टिंग में किया और कैसे धीरे 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 होते हुए हम लोग उस लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा करंट का वैल्यू चाहिए आपको उसको उतना तेज फ्लक्चुएट कराना होगा। तो वही बात कह रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वाज लार्ज व्हेन द बार मैग्नेट वाज मूव्ड फास्टर टुवर्ड्स द कॉइल। पूरा कर लीजिए स्टेटमेंट को, व्हेन द बार मैग्नेट वाज मूव्ड फास्टर टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, द बार मैग्नेट वाज मूव्ड फास्टर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, फास्टर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। अच्छा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या देखने को मिला, और एक चीज तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एक लाइन और ऐड कर दीजिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में। कितना नंबर पॉइंट चल रहा है, 5th लिखिए, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कीपिंग द बार मैग्नेट एट रेस्ट, कीपिंग द बार मैग्नेट एट रेस्ट एंड मूविंग द कॉइल, same observation was recorded. Keeping the bar magnet at rest and moving the coil, same observation was recorded. Same चीज देखने को मिला, exactly same, कहीं कोई उसमें अंतर नहीं है। नॉर्थ फेसिंग था, आप उसके पास लेकर जा रहे थे, डिफ्लेक्शन राइट साइड में हुआ। नॉर्थ फेसिंग था, पीछे लेकर आए, डिफ्लेक्शन बैक साइड में हुआ। यानी दूरी बढ़ रही है, देखिए इससे इसकी दूरी बढ़ रही है तो डिफ्लेक्शन इस साइड है, और दूरी पास आ रही है तो क्या हो गया, एक मिनट पॉज करिए। तो ये सेम टाइप का ऑब्जर्वेशन हम लोग को क्या देखने को मिला। तो आप एक चीज, ये वहां से एक बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, क्या समझे आप, कि चाहे आप मैग्नेट को रखिए, ये दोनों पास आ रहे हैं तो देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन सेम। अब यहां पे भी देखिए, इसको रोके हैं, इसको पास ला रहे हैं तो दोनों में सेम, ये दोनों दूर जा रहा है तो दोनों में सेम। अब इसका एक और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ही एक्सपेरिमेंट में देखिए कितनी सारी बातें वो कर रहा है। अब कह रहा है अच्छा तुम नॉर्थ पोल रखे थे ना, अब इसको उल्टा कर दो, अब कहां ले आओ, साउथ पोल ले आओ, और साउथ पोल लाके पास लाओ। तो क्या देखा गया कि अब इधर नहीं आके कहां जा रहा है, उधर जा रहा है, और साउथ पोल जब दूर जा रहा है तो इधर नहीं आके कहां जा रहे हैं, उधर, एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये हम बना नहीं रहे एक्सपेरिमेंट में, आप लेकिन लिख लीजिए, ये भी एक ऑब्जर्वेशन था, राइट। व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल, व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल facing the coil, when the bar magnet with its south pole facing the coil was brought near the coil, the direction of movement of galvanometer is same as case B and D. Galvanometer is same as case B and D.
इज सेम एज केस बी एंड डी, जहां पर जब आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो साउथ पोल के पास लाने पर वही ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। वेयर एज जब आप उसको साउथ पोल को पास ला रहे हैं, साउथ अभी आप पास लाए हैं दूर ले जाएं, ब्रॉट नियर द कॉइल लिखे है ना, तो ब्रॉट नियर द कॉइल में ये दोनों देखने को मिला, तो जब अवे होगा तो ये दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ को पास ला रहे थे तो इधर है, साउथ को पास लाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो लिख दीजिए एंड was moved away from the coil, and when moved away from the coil the galvanometer shows the deflection in opposite direction. When moved away from the coil the galvanometer shows the deflection in opposite direction. इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद फैराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया उसको लिखिए। कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अपोजिट डायरेक्शन। अब लिखिए कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दो तीन बातें यहां से क्या कर ली, कंक्लूड कर ली फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ऐसे इन्होंने तीन एक्सपेरिमेंट किए। पहला, whenever there is relative motion between the coil and the bar magnet, whenever there is a relative motion between a closed coil and the bar magnet, whenever there is a relative motion between the closed coil and the bar magnet, induced EMF is set up, induced EMF is set up across the closed coil, across the closed coil, and hence induced current flows in the circuit, and hence induced current flows through the circuit. और यहां से क्या कंक्लूजन आ गया कि जब जब देयर इज अ रिलेटिव मोशन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उस सर्किट में, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट की उत्पत्ति होगी। एक और एक्सपेरिमेंट हम बताना भूल गए आपको, और एक चीज ही क्या किए थे। अब एक बार तो आपको बताया कि दोनों को एक स्पीड से आगे ले गए और दोनों को एक स्पीड से पीछे ले गए। उसके बाद ये भी किए थे, मैग्नेट को भी आगे ले रहे थे, इसको भी आगे ले रहे थे, पर इन दोनों का स्पीड अलग अलग था, तो भी वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। फिर दोनों मैग्नेट को एक साथ पीछे ले गए तो भी वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दोनों मैग्नेट को एक साथ सामने लेकर आए तो भी वहां डिफ्लेक्शन को देखने को मिला। मतलब जब जब देयर वाज अ रिलेटिव मोशन देयर वाज डिफ्लेक्शन। रिलेटिव मोशन नहीं, डिफ्लेक्शन नहीं, रिलेटिव मोशन हां, डिफ्लेक्शन हां। अब डायरेक्शन क्या है उसको छोड़ दीजिए, वो तो पूरा लेंज लॉ एक अलग से लॉ पढ़ेंगे जो आपको डायरेक्शन बताएगा, उसमें अभी नहीं पढ़ रहे। पर देयर वाज डिफ्लेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स देयर इज फ्लोइंग ऑफ करंट इन द सर्किट। इतने सारे तो उन्होंने खाली रिलेटिव मोशन के साथ कर लिए। अभी सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट बाकी है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं, ऑब्जर्व, हां कंक्लूजन नंबर 2। क्या कंक्लूड किया सेकंड में उन्होंने? लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल if the relative motion between the magnet and the coil is larger, if the relative motion between the magnet and the coil is larger, जितना large relative motion उतना ज्यादा current in the coil, relative motion between the coil and the magnet is larger। और कंक्लूजन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये करंट में कॉइल में करंट उतनी ही देर है जितना देर रिलेटिव मोशन है। द मोमेंट देर इज, ये ऐसे चल के रुका, रुका मींस देर इज नो करंट। फिर ये पीछे जाके रुका, रुका मींस देर इज नो करंट। एक रुका हुआ है और दूसरा चल रहा है तो ठीक है, जब चल के यहां पे रुका अगेन देर इज नो करंट, फिर पीछे गया रुका देर इज नो करंट, रुक जाने पर देर इज नो करंट, यानी जब रेस्ट पर है तब वहां पे कोई करंट नहीं है। तो लिखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, induced EMF and hence induced current lasts in the coil, LASTS, lasts in the coil so long as the magnet or the coil move with respect to each other, last in the coil so long as
the magnet or the coil moves with respect to each other. Magnet and the coil moves with respect to each other. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समाप्त। अब आया इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था वो अपने आप में कई सारे केसेस का मतलब कितना सोचिए, कितना बुद्धि लगा के और कैसे कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिर्फ मूवमेंट के ऊपर ही कितना एक्सपेरिमेंट कर लिए। फिर अगला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने क्या किया, इस बार कॉइल तो लिया ही, जो कॉइल लिए थे वो कॉइल तो लिए, क्या कर रहा है मेरे को भी डरा रहा है, चलो ये ऐसा हो गया मेरा, ये कॉइल तो लिए ही वो साथ में। अब इस बार क्या किए, उनके मन में एक संदेह आ गया था कि क्या सिर्फ बार मैग्नेट से ही करंट फ्लो करेगा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग डिवाइस से ये हो जाएगा। क्या समझ में आया? पहला एक्सपेरिमेंट में वो सोचे कि क्या सिर्फ बार मैग्नेट से ही ये संभव है, यानी बार मैग्नेट वो सामान है जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वो सामान है। अब ये चेक कर रहे हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किए, एक सोलोनॉइड ले लिए, बार मैग्नेट को हटा के क्या किए, अब सोलोनॉइड लिए, तो सोलोनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में चेक करना चाह रहे हैं कि वॉज इट बार मैग्नेट और दी मैग्नेटिक फील्ड। इफ इट इज मैग्नेटिक फील्ड तो सोलोनॉइड में भी सेम आएगा, बट इफ इट इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड तो फिर तो यहां पे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी वो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि वॉज इट दी बार मैग्नेट और दी मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट की जगह पे क्या कर दिया, सोलोनॉइड डाले। सोलोनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से अगर सेम रिजल्ट आ जाएगा तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड क्या आ जाएगा कि एक तो रिलेटिव मोशन जरूरी है और मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है। बार मैग्नेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, सोलोनॉइड भी होगा तो चलेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होना चाहिए। तो अभी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड करने वाले। तो ये आपका पहला जो सेटअप था वही है। अब सेकंड टाइम पे उन्होंने क्या ले लिया, एक सेकेंडरी कॉइल लिया, जिस कॉइल में क्या है, बैटरी लगा हुआ है। जैसे ही आप इस कॉइल में बैटरी लगा दिए तो ये सोलोनॉइड में परिवर्तित हो गया, और जब ये सोलोनॉइड में परिवर्तित हुआ तो इसके अंदर जब आप करंट फ्लो कराइएगा तो यहां पर क्या पैदा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है तो फिर हम लोग इस बार एक्सपेरिमेंट में यही चेक करना चाहते हैं कि वॉज इट मैग्नेटिक फील्ड और दी बार मैग्नेट, दोनों में से कौन था जो ये काम करा रहा था। सपोज मैं कर रहा हूं कि ये वाला नॉर्थ ये है, सॉरी नॉर्थ पोल है, तो इधर वाला क्या होगा, साउथ पोल होगा। और आपने इस बार भी क्या किया, इसको इस बार आप क्या कर रहे हैं, इसके पास लेकर आ रहे हैं। अब v वेलोसिटी से इसको इसके पास लेकर आ रहे हैं, और जब आप इसके पास लेकर आए अगेन देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ था और ये साउथ था। वहां पे भी हमने नॉर्थ वाले साइड को जब इसके पास लेके आए थे तो यहां पर सपोज राइट साइड पे हुआ था, अभी भी सेम राइट साइड पर देखने को मिला। तो अभी क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इट वॉज नॉट द बार मैग्नेट, इट वॉज मैग्नेटिक फील्ड, इट वॉज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सोलोनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड सेम टाइप का पैदा करता है जैसा कि बार मैग्नेट, दोनों ही केस में। तो इसका मतलब किस चीज से पैदा हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कारण कौन है, मैग्नेटिक फील्ड कारण है। डन। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो ए है। इसी तरह का फिर बी भी होगा। बी के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और कॉपी पेस्ट में मेरे ख्याल से ये वाला बताए थे, और इसको ऐसे करके नीचे घुमा दिए थे। क्या अभी कर दे रहे हैं, अब तो सीख गए हम। अब क्या, चलो बाबू चुन्नू मुन्नू छोटा हो जाओ, नहीं हो रहा। ओ एक और कॉपी हो गया नहीं, अच्छा ऐसे बहुत सारा हो गया, होते ही जा रहा है, पर इतना नहीं चाहिए रे बाबा है। हाँ अभी इसको छोटा करना है ना, इसको स्मॉल करना है, तो छोटा हो जा। छोटा हो रहे हैं, नहीं हो रहा है,
अच्छा ये मूव कर रहा है खाली, छोटा नहीं हो रहा। मूव हो तो रहा है छोटा। वो तो रहा हुआ है छोटा? वही तो छोटा हाँ हो हुआ रहा है। हो गया हाँ ठीक है। हैक कर रहा है ये। नया नया हैक कर रहा है। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोग क्या ये देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप डायग्राम बनाने का काम स्टार्ट करिए। कितना बनाना? 4 ठो? 4 ठो? हाँ इसका भी 4 बनाना है ना, ठीक है वो 4 4, पूछ इसका भी 4। ओए 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 आपका टाइम इसी में आप अपना बनाने का काम स्टार्ट रखिए, मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, मेरा तो काम है इधर बी। ठीक है, अब दिस टाइम दिस इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, दिस टाइम इज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बार आप क्या कर रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं, और जब पीछे लेके जा रहे हैं तो द डिफ्लेक्शन इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, द डिफ्लेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। ए बी हो गया, और उसके बाद इसी का भाई सी और डी, इसी का भाई हमको चाहिए सी और डी। क्या कर रहे हैं? आप लोग अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप फोटो बनाने में ध्यान दीजिए। बनवा लिए। बन गया? अभी सही तो चलो ऊपर चल, तो चलो ऊपर चल, आ जाओ ऊपर। हाँ दिस इज सी एंड दिस इज सही तो बना ना? दिस इज डी, और थोड़ा सा बी को भी इधर मूव कर लेता। चल बेटा थोड़ा सा इधर आ जा, हाँ सही है, चल इसका वो क्यों बन गया है? ठीक है। उधर भी शिफ्ट हो गया। कौन? ये क्या हो गया? अब बना लिए 4 बार? हाँ क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्या बोल रहा है, देख लीजिए। लेकिन इससे पहले ना आप अपना बना लेते सारा वही जो कर रहे आप। मस्ती कर। चलिए बातचीत नहीं, आई एम ऑल्सो लर्निंग नो। दिस इज सी एंड दिस इज डी, और यहाँ पर अब आप इसको साउथ आपने क्या किया था, इसको साउथ नॉर्थ कर देते हैं। दिस बिकम्स साउथ एंड दिस बिकम्स नॉर्थ। अब तेरे से चेंज नहीं रहेगा। अभी वो कोई से किलो। ठीक है, वेलोसिटी तो अभी भी वही है, बस दिस टाइम इट इज साउथ एंड दिस टाइम इट इज नॉर्थ, और फील्ड हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ की ओर जाता है। अभी आप पास ला रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पास ला रहे हैं तो डायरेक्शन इधर, और दूर लेके जा रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नाउ साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, और डायरेक्शन को भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करिए। क्या हो रहा है? बाहर जा रहे हैं? हाँ ठीक, जाओ। ठीक है, चलिए लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2, रिलेटिव मोशन बिटवीन, अरे एक्सपेरिमेंट क्या किया वो तो लिखो। रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड अ कंडक्टिंग कॉइल, रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड अ कंडक्टिंग कॉइल induces electric current
relative motion between current carrying coil and the conducting coil induces electric current in the conducting coil. अब ये जो कॉइल है जिसमें आप करंट को इंड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, उसका नाम इसने क्या रखा है? इसका नाम क्या रखा है? कंडक्टिंग कॉइल। और जिसमें आपने क्या लगा रखा है? करंट कैरिंग कॉइल। इसका क्या नाम रखा है? करंट कैरिंग कॉइल। इसको बोल रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल। अब इतना लंबा ना लिखकर जिस पर बैटरी लगी है उसको हम लोग ना एक स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। याद रखिएगा, जिसमें सोर्स लगा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी कॉइल। और जिसमें करंट मिल रहा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी कॉइल। तो ये याद रखिएगा, या मैं अभी लिखवा दूंगा, आप जैसा बोलिए। राइट, ये लिख दीजिए, उसको डायग्राम के नीचे लिखिए। द कॉइल इन विच, नहीं, दो बातें लिखनी है, फोटो के नीचे लिखिए। द कॉइल इन विच बैटरी इज अटैच्ड is called primary coil or current carrying coil. The coil in which the battery is attached is called primary coil or current carrying coil, whereas the coil in which current flows due to induction, whereas the coil in which the current flows due to induction is called secondary coil. In which current flows due to induction is called secondary coil. तो एक में करंट फ्लो कर रहा है जिसमें बैटरी की वजह से, तो वो प्राइमरी कॉइल है। और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से, जहां इंड्यूस करंट है, वो कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल। तो अभी के लिए नहीं, अभी से एसी तक, जब तक आप एसी चैप्टर पढ़ेंगे तब तक के लिए ध्यान रखिए कि जब जब इंड्यूस करंट फ्लो होगा तो उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और जहां पर बैटरी या सोर्स की वजह से करंट पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी करंट या प्राइमरी कॉइल। और जहां पर इंड्यूस करंट पैदा होता है उसको सेकेंडरी करंट या सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। अब लिखिए ऑब्जर्वेशंस। इधर लिखिए ऑब्जर्वेशन। राइट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन? तो अभी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म करना चाहते थे फैराडे साहब कि बार मैग्नेट ही कारण है इलेक्ट्रिसिटी का कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब देखा करके तो इनको समझ में आ गया कि बार मैग्नेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सोलोनॉइड से भी बार मैग्नेट जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, और बार बार रिलेटिव मोशन करने पर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। तो दो बातें इनने सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड किया। पहला, एक तो रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है, और दूसरा कि इट इज नॉट द बार मैग्नेट, इट इज नॉट द सोलोनॉइड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन आएगा? दो कंक्लूजन आएंगे, एक कि रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है, और दूसरा इट इज नॉट द बार मैग्नेट और द सोलोनॉइड, इट इज व्हाट? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है। अभी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, पर पहले आप ऑब्जर्वेशन लिखें। द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू सेकेंडरी कॉइल, द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू सेकेंडरी कॉइल shows deflection when primary coil is moved towards it. When primary coil is moved towards it, when primary coil is moved towards it, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो कि सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला जब आप प्राइमरी कॉइल को उसकी तरफ लेकर आए। एग्जाम ब्रैकेट में लिख लीजिए, से राइट, मैंने सपोज कीजिए कि राइट साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डन। सेकंड लिखिए, व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज मूव्ड अवे फ्रॉम द व्हेन primary coil is moved away from the secondary coil,
when the primary coil is moved away from the secondary coil, again there was a deflection, but this time in opposite direction, आप देख सकते हैं इसमें इधर है तो इसमें इस तरफ है, but this time in opposite direction. तो अगेन देखा गया वहां पर और इसका वाइस वर्सा भी. ऑब्जर्वेशन नंबर 3, व्हेन पोलैरिटी चेंज कर दिया गया, मतलब नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर दिया गया और फिर आगे पीछे किया, तो सेम एग्जैक्टली सेम जो बी में ऑब्जर्वेशन आया वही सी में आया है और जो ए में आया है वही डी में आया है. तो राइट, व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द प्राइमरी कॉइल, the polarity of the primary coil is changed, exactly the same observation was recorded, exactly the same observation was recorded, exactly the same observation was recorded as earlier, but in opposite direction, and the last observation is when both primary and secondary coil were stationary, दोनों क्या थे, रेस्ट पर थे, दोनों ही रेस्ट पर थे. तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. रेस्ट पर, दोनों रिलेटिवली रेस्ट पर है, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. यहां से भी क्या कंक्लूजन हुआ भाई, यहां से भी यही कंक्लूड कर पाए कि ऐसा कोई भी डिवाइस, चाहे वो बार मैग्नेट हो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला, कि वो सोलोनॉइड हो, दोनों ही जब कभी भी दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, रिलेटिव मोशन पे नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. जहां मैग्नेटिक फील्ड है और वो अगर रिलेटिव मोशन कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो कंक्लूजन, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड. कंक्लूजन, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग कॉइल. induced EMF and thus induced current is produced in the conducting coil whenever there is a relative motion between, current is produced in the conducting coil whenever there is relative motion between a current carrying coil and the secondary coil, current carrying coil, relative motion between the current carrying coil and the conducting coil. तो इस समझ में आ गया कि रिलेटिव मोशन तो चाहिए ही चाहिए, बगैर रिलेटिव मोशन के काम बनने वाला नहीं है. आप रिलेटिव मोशन कीजिए कॉइल के साथ और वो क्या पैदा कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा. वो भी कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देगा. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कब तक, जब तक फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट. सेकेंड एक्सपेरिमेंट तक उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि रिलेटिव मोशन करने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा. लेकिन सारा खेला गड़बड़ हो गया जब एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा आया, थर्ड. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ऐसा जादू हुआ कि फैराडे का ऊपर का दोनों एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ हो गया, रॉन्ग नहीं प्रूफ हुआ. रीजन जो वो दे रहे थे वो रीजन गलत निकला. अब क्या हुआ उसको देखते हैं. इसके अंदर भाई ने क्या किया, मतलब भाई बोल रहा हूं, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने इस बार क्या किया, ये एक कॉइल जो कि ओरिजिनली आपका कॉइल था ही, इसमें उन्होंने इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर लगाया और इस प्रकार से ये आपका सेकेंडरी कॉइल, और ठीक इसके बगल में एक प्राइमरी कॉइल बनाया, और दोनों में से किसी को मोशन नहीं दिया, दोनों में से किसी को क्या नहीं दिया, मोशन नहीं दिया. क्योंकि अब कंक्लूजन तो ये आ गया था कि
रिलेटिव मोशन ही वो चीज है जो क्या कर रहा है, करंट पैदा कर रहा है। अब इनको ये कंफर्म कर रहा था कि इज इट रिलेटिव मोशन और समथिंग एल्स। देखिए कितना मतलब सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है। पहला एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया कि भाई कौन है जो करंट पैदा कर रहा है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो करंट पैदा कर रहा है। तो पहला कौन बोला, बार मैग्नेट का मूवमेंट करंट पैदा कर रहा है। तो इनको मन में डाउट हुआ कि अच्छा बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट। तो फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किए, बार मैग्नेट को हटा के सोलोनॉइड लेके आए। तो फिर हुआ कि नहीं नहीं, बार मैग्नेट सोलोनॉइड इसमें कुछ नहीं कर रहा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रोल है। अब और उसमें भी रिलेटिव मोशन बिटवीन दी बार मैग्नेट। थर्ड एक्सपेरिमेंट आते आते इनके मन में इस पर भी डाउट आ गया कि रिलेटिव मोशन ही है कि और कुछ है, हम नहीं मोशन करेंगे तो क्या होगा। तो अब वो क्या किए, लिए तो दोनों कॉइल, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। दिस इज सेकेंडरी कॉइल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी कॉइल। इस बार क्या किए, बोले नहीं इस बार कोई मोशन नहीं देंगे। सिर्फ क्या किए, ध्यान से देखिए, द मोमेंट इन्होंने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन किए, देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन। क्या किए, सिर्फ स्विच को ऑन किए, देयर वॉज डिफ्लेक्शन। अब तो भाई ये तो टेंशन में आ गया ये आदमी। ये क्या सोच रहा था कि इसको चलाएंगे तभी होगा, रिलेटिव मोशन करेंगे तब होगा। अब तो दोनों स्टेशनरी है, खाली स्विच ऑन किया इसमें इंडक्शन आ गया। अच्छा फिर सेकेंड सेटअप में क्या किया, मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा करके, बस दो ही इसमें फोटो बनता है, इसमें 4 फोटो नहीं बनेगा, 2 ही फोटो बनता है। छोटा हो जाओ दोस्त, हाँ हो गया, वेरी गुड। थोड़ा सा मुड़ जाओ, सीधा हो जाओ, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये आ गया, एक्सपेरिमेंट नंबर ए। अब इसके बाद इसका दूसरा सेटअप जो किया, इसका दूसरा सेटअप जो हुआ उसमें क्या किए ये, उसमें और चमत्कारी काम किए। उसके बाद इसको ऑन था, ऑफ कर दिए, ज्यादा ऑफ हो गया, ऑफ कर दिए, ऑफ किए, ऑफ किए, डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। अब तो ये हैरानी में आ गए, साला कोई मूवमेंट नहीं किए, कोई मोशन नहीं किए। तो अब ये एक बात और समझ में आ गया कि इट वॉज नॉट द रिलेटिव मोशन, इट वॉज ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विलुप्त हो जाएगा। इट वॉज नॉट द रिलेटिव मोशन, इट वॉज नॉट द बार मैग्नेट, इट वॉज नॉट द कॉइल, इट वॉज ओनली व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा और एक चीज क्या कंक्लूड किए, जब इन्होंने ऑन किया क्षणिक भर के लिए यहां तो डिफ्लेक्शन आया, ध्यान से देखिए, ऑन किए उस क्षण पर डिफ्लेक्शन आया, फिर जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया डिफ्लेक्शन बंद। जैसे ही करंट को यहां पे ऑन किए क्षणिक डिफ्लेक्शन आया, करंट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि करंट तो ऐसे सडनली बढ़ता है ना, 0, 0.1, 0.1, 3 एम्पेयर तक जाना है। तो 3 एम्पेयर जब तक नहीं गया था तब तक डिफ्लेक्शन था। इसका 3 एम्पेयर कांस्टेंट हो गया, डिफ्लेक्शन बंद। फिर 3 एम्पेयर बह रहा था, आपने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, 3 एम्पेयर से घट के 0 पर आया, देयर वाज डिफ्लेक्शन बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इनको समझ में आया, अरे बाबा रे बाबा, हम तो सब गलत सलत लिखवा दिए बच्चा लोग को, माने एक्सपेरिमेंट में सब गड़बड़ हो गया था। हम बोले नहीं बार मैग्नेट, फिर सेकंड में बोले सोलोनॉइड, फिर बोले नहीं बार मैग्नेट सोलोनॉइड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, रिलेटिव मोशन और मैग्नेटिक फील्ड। बिना मोशन मैग्नेटिक फील्ड पर जनरेटर हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। अब इनको यह समझ में आ गया कि इट इज नॉट द रिलेटिव मोशन, इट इज ओनली द मैग्नेटिक फील्ड। बट विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहता तब तो ये हम ऑन किए, उसके बाद ये 3 एम्पेयर हो गया, फिर लगातार 3 एम्पेयर हो रहा था, तो भी इसमें करंट होना चाहिए। पर आफ्टर एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट आने के बाद देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। यानी जब तक करंट वैरी कर रहा था, करंट वैरी करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जितने देर तक वैरी किया यानी चेंज किया, उतने देर तक तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। आपने पहली लाइन जो आज के क्लास में लिखी है उसको थोड़ा पढ़िए, फर्स्ट लाइन जो आज के क्लास का लिखे, द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग, ध्यान से देखिए क्या लिखा, द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence induced current in a closed circuit due to what, due to change in magnetic field, not relative motion,
ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स माने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस व्हाट? इंड्यूस करंट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अबे भाई को मैंने फैराडे भाई साहब को क्या समझ में आ गया? फैराडे भाई को समझ में आ गया कि इट इज नॉट मूविंग मैग्नेट, इट इज नॉट मूविंग कॉइल, इट इज नॉट मूविंग, कोई भी मूविंग का नहीं है. आप एन केन प्रकारेन कैसे भी तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो. द मोमेंट यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा काम हो गया. तुमने चेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट पैदा हो गया. लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3, चेंजिंग करंट इन दी करंट कैरिंग कॉइल. एक्सपेरिमेंट नंबर 3, चेंजिंग करंट, अरे हेडिंग डालिएगा ना जी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का, वो लिखिए चेंजिंग करंट इन अ करंट कैरिंग कॉइल. अब इस बार ये नहीं लिख रहे हैं रिलेटिव मोशन, इस बार क्या लिख रहे हैं? चेंजिंग करंट. चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो चेंजिंग करंट इन अ करंट कैरिंग कॉइल induces electrical current in the nearby coil, induces electric current in the nearby coil without relative motion between coils. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. नियर coil विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल. ओ विदाउट रिलेटिव मोशन को अंडरलाइन कर लीजिए, बिना रिलेटिव मोशन के. तो मेरे मन में यहां इस जगह पर पहुंचने के बाद एक डाउट आना चाहिए. बोलिएगा सर क्या डाउट आएगा? ये डाउट आना चाहिए इसका मतलब पहला दूसरा एक्सपेरिमेंट गलत था क्या? नहीं, गलत नहीं था. ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी किया ये वही था, कंक्लूड नहीं कर पाया, खाली कर तो ये इस टाइम भी यही रहा था. ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा ये अभी भी वही कर रहा है. ये एक फोटो को थोड़ा गंदा करता हूं, ध्यान से देखिएगा. ये मानिए मैग्नेट है, हेलो, ये मैग्नेट है, ध्यान से देखिए. ये यहां से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. इस तार से 2 ही लाइन अभी गए. जैसे ही मैं इस तार को खींच माने इस मैग्नेट को सामने लाऊंगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर चेंजिंग. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आपने क्या करा दिया? चेंज करा दिया. अच्छा, जब यहां से पास लाके रोक दिए तो फिर जितना फील्ड लाइन जा रहा था उतना ही जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. देयर वाज नो डिफ्लेक्शन. फिर यहां से जब पीछे लेके आने लगे तो फिर आपने मान लीजिए 10 फील्ड लाइन वहां से जा रहा था, पीछे ले आएंगे तो फिर 10 से 8 हुआ होगा, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, एक टाइम आया होगा बस 2 रह गया होगा. तो आपने 10 से कहां ले गए? 2 पर. यू आर रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम कर दिए तो डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली क्या हो गया था? अपोजिट हो गया था. तो इट इज नॉट द बार मैग्नेट, इट इज नॉट द रिलेटिव मोशन, इट इज ओनली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल. अगर आप उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा कर देगा? इंड्यूस करंट पैदा कर देगा. तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ और हो रहा था, पर ये भाई साहब इस बात को कंक्लूड उस टाइम नहीं कर पाए. इनका ध्यान था कि बार मैग्नेट है कि सोलोनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो ये तीसरे एक्सपेरिमेंट में पकड़ पाए. इट इज नॉट दी रिलेटिव मोशन, इट इज ओनली दी चेंज. लेकिन जब बाद में इस पहले दूसरे तीसरे सब एक्सपेरिमेंट को देखे तो उनको क्या समझ में आया कि रिलेटिव मोशन नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कारण है. क्यों? जब आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाइएगा वहां पे भी यही हो रहा है. ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कुछ तो यहां से एक आध फील्ड लाइन यहां से क्रॉस कर रहे होंगे, जब आप इसको पास लाए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा यानी चेंज हो गया, चेंज हुआ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ. फिर आप इसको दूर लेके जाइएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा, माने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया घट गया, घटा मतलब अगेन देयर इज चेंज मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ. चेंज मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ. जहां जहां चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वहां वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ, जहां जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां वहां इंड्यूस करंट. बात क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या समझ में आया? पूरे इस एक्सपेरिमेंट से हम यही समझ पाए कि जब जब आप क्या कीजिएगा,
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिएगा, तब वहां पर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा करता है, इंड्यूस करंट पैदा करता है। तो इसको कंक्लूड लिखिए पहले इसमें ऑब्जर्वेशन, राइट। गैल्वेनोमीटर जी शोज, पॉइंट नंबर 1 लिख के लिखिए, गैल्वेनोमीटर जी शोज मोमेंटरली डिफ्लेक्शन। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन माने एकदम क्षणिक डिफ्लेक्शन दिखाया, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन की, मोमेंटरी मतलब क्षणिक, मोमेंट्री MOMENTARY, momentary deflection when key is pressed on, full stop. Soon after this the galvanometer needle returns to zero. Soon after this the galvanometer needle returns to zero even if the key is kept pressed, even if the key is pressed, key is kept pressed, मतलब स्विच इज ऑन माने सीधा मतलब वही है, ठीक है। तो किताबी भाषा बोल दिया थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने जस्ट क्षण पे ऑन किया, करंट बढ़ा होगा, करंट बढ़ा होगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े होंगे, फील्ड लाइंस बढ़े होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ होगा। फिर उसके बाद जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ, रिटर्न टू जीरो। अब बहुत देर तक करंट बह रहा था, अब आपने अचानक से क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया तो अगेन देयर वाज चेंज, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइन बस यही याद रखनी है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होती है। फिर लिखिए, ऑन रिलीजिंग द की, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑन रिलीजिंग द की galvanometer again shows a momentarily deflection. On releasing key, galvanometer again shows momentary deflection, but this time in which direction? Opposite direction. But this time in opposite direction. But this time in opposite direction. तो क्या कंक्लूड किए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से? कंक्लूजन लिखिए, द कॉइल हैव नो रिलेटिव मोशन, द कॉइल हैज नो रिलेटिव मोशन येट चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, द कॉइल हैव नो रिलेटिव मोशन येट चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ, चेंज इन primary coil, changing current in primary coil induces EMF in the secondary coil, due to change in magnetic field. Secondary coil due to change in magnetic field. डन। अब आपको क्या समझ में आ गया? अब आपको ये समझ में आ गया, इट इज नॉट द बार मैग्नेट, इट इज नॉट द सोलोनॉइड, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन टर्न प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन फ्रॉम ऑल द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, माने पूरे सारे एक्सपेरिमेंट से अब क्या कंक्लूड हुआ जो अभी लास्ट लाइन में बोला, it is not the bar magnet, it is not the solenoid, it is not the magnetic field, it is what? It is change in magnetic field which produces induced current, in turn produces induced current, right? Conclusion from all the experiments, मतलब maha conclusion. What is the maha conclusion? Induced EMF and hence induced electric current, induced EMF and hence induced EMF, induced current, induced EMF and hence induced current is produced in the closed circuit by changing magnetic field, produced in the closed circuit by changing magnetic field through the closed circuit, changing magnetic field through the closed circuit. Done.
यहां तक समझ में आ गया? तो आपने आज की क्लास में क्या देखा? आपने फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट को देखा और बाई सीइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट यू केम टू द कंक्लूजन दैट कि इट इज नॉट द बार मैग्नेट, इट इज नॉट द सोलोनॉइड, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस व्हाट? विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख लिया। अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो 7-7 14 नंबर का पूछा जाता है, 14 मार्क्स, कम मेहनत ज्यादा फल। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप आज के एक्सपेरिमेंट से भी आपको लग रहा होगा बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, जनरेटर हो गया, और क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रांसफार्मर और जनरेटर लगभग हर साल अल्टरनेट में पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, इसको ध्यान से देकर पढ़ेंगे तो मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एसी में भी और ईएमआई में भी। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।